दोस्ती की इज्जत तो सभी करते हैं, पर आजकल के लड़के और लड़कियों की दोस्ती हाथ मिलाने से शुरू होती है और जिस्म टकराने से खत्म। कहीं आपकी भी दोस्ती? कबीर! कबीरा, कबीर क्या कर रहे हैं? रुको, कबीर रुको, रुको, ठीक है, कबीर रुको। आप प्रेस की ताकत नहीं जानते हैं? क्या? आपको हम देख लेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? अब मीडिया वालों पे हाथ उठाओगे तुम? वो क्या पूछ रहे हैं हमसे? अगर गलत करोगे तो दुनिया सवाल पूछेगी। जी फरमाइए। भाई हम उन्हें इत्तला तो कर देंगे, मगर आप उम्मीद मत रखिएगा। वो क्या है ना, आजकल कबीर मियाँ के पास वक्त नहीं है इज्तिमा में शामिल होने के लिए। अल्लाह हाफिज। अपनी इस लड़ाई झगड़े की दुनिया से फुर्सत मिल गई हो तो जरा अल्लाह को भी याद कर लिया करो। आज मस्जिद में मुल्क भर के मौलवी हजरात तशरीफ ला रहे हैं। बेगम, भाई आज हमें बहुत बड़ा इज्तिमा करना है, इसलिए आप हमारे हिस्से की चाय पी लीजिए। चाय भी पियेंगे काजी साहब और हलवा भी खाएंगे। भाई बेगम, हमने कहा ना। ये माफ कीजिए, मगर आज हम मस्जिद नहीं आ पाएंगे। जी, आप वहां की सारी रिपोर्ट हमें भेज दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। काजी साहब अपनी बेटी जारा को बुलाएंगे। सब खैरियत? मुंबई से रिपोर्ट आई है, आपकी बेटी पर दहशतगर्दी के चार्जेस लगे हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, चार्ज लगे थे, वो निर्दोष है और उसकी जमानत हो चुकी है। जमानत हुई है, आपकी बेटी बेगुनाह साबित नहीं हुई है। उसे हफ्ते में 2 बार थाने आकर हाजिरी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके नाम का वारंट इशू हो जाएगा मुंबई से, और उसके बाद बड़े लंबे से जाएगी आपकी बेटी। अदब से बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आप शायद जिनसे बात कर रहे हैं आपको पता नहीं है, लेकिन वो काजी इरफान सिद्दीकी हैं। आप शायद यहाँ नए नए आए हैं। ठीक कहा मैडम आपने। लखनऊ में हम नए हैं, लेकिन कानून की दुनिया के पुराने रहवासी हैं। जिस दिन आपका केस मेरे हाथ में आया था ना, हमें तो पता चल चुका था कि आप काफी मशहूर हैं। और एक बात बता दें, मशहूर लोग ही मशहूर क्राइम करते हैं। आप हमें क्रिमिनल बोल रहे हैं? नहीं, अगर आप वक्त पर आकर थाने में हाजिरी दे देंगी तो नहीं बोलूंगा। और बोलेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं। आपकी तारीफ? जारा सिद्दीकी के वकील जैन अब्दुल्ला। कबीर तुम ठीक हो? तुमने रिपोर्टर के साथ बदसलूकी क्यों की? हमने कोई बदसलूकी नहीं की, उसने हमें मजबूर किया था। हम ये सब के बारे में बात नहीं करना चाहते, बाद में बात करेंगे। क्यों? तुम मस्जिद नहीं आ रहे हो? बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। कबीर, और आप इस शहर में नए हैं ना, पर कानून के शहर में तो पुराने रहीवासी है, तो आप तो ये बात अच्छे से जानते होंगे, जब तक गुनाह साबित नहीं होता मुल्जिम बेगुनाह होता है। अगर आप कहे ना
तो हम कानून की वो दफाएं भी आपको समझा देंगे जिसके मुताबिक आप किसी भी नागरिक से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। पर हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि क्या है, हम चाहते हैं कि आप खुद उन्हें पढ़ें और याद करें। जहां तक रही ज़ारा सिद्दीकी की बात, उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पुलिस स्टेशन हम पहुंचा देंगे। इसीलिए तो हमें ज़ारा के अब्बा ने यहाँ लखनऊ बुलाया। देखिए, हाँ कह रहे हैं ये। अरे क्या मजा आ गई है, अभी तक तो कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। अरे मैं कुछ नहीं कहा। अरे तो इंसान सिर्फ जुबान से थोड़ी बात करता है जना, मन की आवाज सुना कीजिए ना कभी। और अगर आपको सुनाई नहीं देती तो कह दीजिए, हम ना फिर कोर्ट में मिलते हैं, फिर जज साहब उनके मन की आवाज आपको सुनाएंगे। एक काम कीजिए, इनके डॉक्यूमेंट्स आप थाने भिजवा दीजिए, और हाँ, समय से इनको भी हाजिरी देने भेज देना। आ जाएंगे हाजिरी देने, अगर आप इनके साथ पूरे इज्जत के साथ पेश आएंगे। और जब इनसे बात होगी, एक लेडी ऑफिसर का होना जरूरी है, क्योंकि क्या है, ये सिर्फ ज़ारा साहिबा का नहीं, इस देश के सारी औरतों का हक है। चलो भाई, आप में तो अल्लाह ने ना कूट कूट के हिम्मत भरी है, और एक लड़की को ना ऐसी होना चाहिए, डट के हर मुसीबत का सामना करने वाली। किसी भी घर में आते ही जो करना होता है वो हम करना ही भूल गए। सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जैन अब्दुल्ला, एक अच्छा इंसान। वालेकुम सलाम। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई हमें। हमें भी। हाँ बेटा, हमारी बेटी ज़ारा की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शीरा। हाँ? अब मेरा मतलब है हलवा। हाँ, घर में हलवा बन रहा है क्या? बन नहीं रहा, बन गया है। हम अभी लेके आते हैं आपके लिए, आप तशरीफ रखिए। तशरीफ। आखिर कबीर साहब मस्जिद आ ही गए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मौजूद सभी हजरात या तो हमारे उस्ताद हैं या हमारे बुजुर्ग, और ये मस्जिद खुदा का घर है। तो यहाँ कही गई कोई भी बात न जाने कितने लोग तक पहुँच सकती है, इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं है। इसलिए ये मुनासिब होता है कि जो पैगाम हम दें वो अच्छा हो या नहीं, हम पे बात आती। देखिए हजरात, हम मानते हैं कि दोस्ती जो होती है वो इंसानी जिंदगी की एक अहम जरूरत है। हमारी भी एक दोस्त है, और उस दोस्त का नाम है ज़ारा सिद्दीकी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त कैसे हो सकते हैं, मगर हम आपको बताना चाहते हैं, अगर
ज़ारा सिद्दीकी अपनी हदें जानती है और हम कबीर अहमद आपके सामने आप सब जानते हैं हम कौन हैं। अगर कबीर अहमद अपनी हदें जानता है तो कबीर और ज़ारा दोस्त क्यों नहीं हो सकते? आप सबको लगने लगा है कि हम इस नए जमाने के रंग में रंगने लगे हैं और इस नए जमाने का उसूल है कि निकाह पहले नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, इस जमाने का उसूल है कि पहले दोस्ती होगी, फिर मोहब्बत, फिर निकाह। लेकिन हम आप सबको ये याद दिलाना चाहते कि हमने अपने अब्बू की मर्जी से ये निकाह किया है। और उसके बाद अपने मजहब का रस्म रिवाज का पास रखने के लिए हम दोनों अलग हो गए और उसके बाद हमें लगने लगा कि ये लड़की जो है, ये लड़की हमारे दोस्त बनने के लायक है। इसलिए हम दोनों दोस्त बन गए। हमारा यकीन कीजिए, हमारी दोस्ती हमारे नमाज के जितनी पाक है। इस हराम के रिश्ते को इबादत से मत जोड़ो कबीर साहब। क्या आप अपनी तालीम भूल गए? नहीं मौलाना साहब, बिल्कुल नहीं। हमें आज भी अपनी दीनी तालीम याद है, बल्कि हम तो मानते कि हम अपनी तालीम को और अच्छे से समझने लगे। दोस्त होना कोई गुनाह नहीं है। पहले का जमाना कुछ और था और अब का जमाना कुछ और है। हम सब शायद एक बात भूल गए, इस्लाम हमें जिंदगी जीने का फलसफा देता है, घुट घुट के मरने का नहीं। अपनी आवाम के सामने माइक पे एक लड़की दोस्त होने का ऐलान करना बहुत हिम्मत की बात है कबीर। मुसलमान नौजवानों को तुम्हारी जरूरत है, तुम जैसे लीडर की। हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा हौसला बुलंद रखे। इतना लजीज हलवा ना हमने आज तक कभी नहीं खाया। वैसे लंच हमने आपके साथ यहाँ किया, तो डिनर आप हमारे साथ हमारे होटल में करें। अरे नहीं नहीं, हमें शाम को कहीं जाना है। भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब सबको नहीं, सिर्फ हमें और अम्मा को जाना है। आयशा अम्मी को देखने। उनकी तबीयत असल में बहुत खराब है। आयशा अम्मी कबीर की अम्मी है। हमारा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। ओह, अगर ये बात है तो हम भी चलेंगे आपके साथ। क्या है, कबीर भाई हमारे इकलौते दोस्त हैं इस शहर में। हम शाम को आपको वही मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। शाम को मिलते हैं। रिश्ते को लेकर पूछे गए सवाल पर कबीर अहमद अपना आपा खो बैठे और रिपोर्टर्स पर हाथ उठाने लगे। वहाँ पर हंगामा मचा हुआ है और आप लोग उनके घर जाएंगे? लेकिन आयशा अम्मी की खैर पूछने जाना लाजिम है। जाना तो पड़ेगा अब्बा। कबीर! कबीर! शैतान सवार हो गया क्या तुम्हारे सर पे? पहले मीडिया वालों के साथ बदसलूकी, अब पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे थे तुम मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। आइए तशरीफ रखिए।
अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ बस आयशा अम्मी से मिलने आए हैं और उनसे मिलकर चले जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो, आओ अंदर आओ। चलिए अम्मा। इस्लाम में कहा गया है कि हर इंसान के सलाम का जवाब देना चाहिए, खास करके घर आए मेहमान का। हाय कबीर भाई। हाय। आदाब। जी आदाब। आप कबीर के अब्बू हैं ना? हम जैन अब्दुल्ला फ्रॉम मुंबई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर, अब तुम हमें सिखाओगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेहमानों की इज्जत कैसे की जाती है हम भी अच्छी तरह जानते हैं, मगर उस लड़की के साथ अब मेहमानों वाला रिश्ता भी नहीं रहा, याद रखना है। कितने होठ सूख गए हैं आपके। हम पानी लेकर आते हैं आपके लिए। अल्लाह जाने दोनों में क्या बातें हुई होगी, हमें कैसे पता चलेगा। सारा कबीर के बीच में कोई बात हुई क्या? हमें एक इशारा मिलेगा ना तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सलमा बहन, हम तो आज भी अल्लाह से उनकी एक होने की दुआ मांगते हैं, मगर आप नाउम्मीद क्यों नजर आ रही हैं? कबीर ने कुरान पाक की कसम खाई थी कि वो सारा को अपना हमसफर कभी नहीं बनाएगा। कोई उम्मीद मत रखिए, वो सारा को नहीं अपनाएगा खाला जान। ऐसी कोई बात नहीं है आयशा बहन, उन दोनों को एक होना होगा ना तो जरूर होंगे। ज़ारा और अपने रिश्ते को लेकर पूछे गए सवाल पर कबीर अहमद रिपोर्टर्स पर हाथ उठाने लगे। हमें कबीर से बात करनी ही होगी। कबीर भाई, हम आपके अब्बा से तो मिल लिए, अब अम्मी से मिले? हाँ जरूर। सारा शायद आपसे कुछ नहीं कह पा रही हो, मगर आप ज़ारा और कबीर को हमारे पास भेजिए। हम उन दोनों के सामने अपना आंचल फैलाएंगे, अपना दामन फैला के उनसे कहेंगे कि वो दोनों एक हो जाएं। आप ठीक हो जाएंगे ना तो हम मिल के अपने बच्चों से बात करेंगे। हम आपकी नाजुक तबीयत और बिगाड़ना नहीं चाहते, वरना अभी आपसे कह दिया होता कि ये मिलन मुमकिन नहीं है। अम्मा, क्या बात है? सब ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, चले। अरे आयशा अम्मी फिर सो गई। अल्लाह आयशा अम्मी को जल्दी ठीक करे। हामी, चलो बेटा। जी। तो अम्मी का? अरे खाला, हम फिर मिले। हाँ बिल्कुल।
हमारी जिंदगी से दूर चले जाइए कबीर मियाँ। ये दोस्ती हमारी ज़ारा को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है। हम हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे कबीर मियाँ, जो उसका साथ निभाए। पर ज़ारा को राजी करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।